हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सारण आज आपको रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा। हम आज टॉपिक करेंगे कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये टॉपिक करने से पहले आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में, यानी कि हम तार्किक वेन आरेख जो हमने किया था ना, उसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर इसके अंदर इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, यानी कि कथन और अवधारणाएं। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो स्टेटमेंट गिवन होती थी उसको हम 100% ट्रूथ लेट करके चलते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, और 100% स्टेटमेंट को ट्रूथ लेके उसके अकॉर्डिंग हम हमारी आगे मतलब एक्शन क्या लेना है उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते थे। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, जो स्टेटमेंट गिवन होगी उस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या निकला है वो आंसर देना है। यानी कि उसमें तो हमने अवधारणा देते थे कि आपको एक आदेश दे दिया एक तरह से, वो सही स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको अलग अलग लोगों ने अपने अपने हम पॉइंट ऑफ व्यू रखे, उसमें से उस स्टेटमेंट से मिलता जुलता कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही है वो लेके फिर हम आगे काम करते थे। लेकिन इसमें करना क्या, आपको इस टॉपिक में आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट को समझ के आपको उसका निष्कर्ष क्या निकलना है वो निष्कर्ष निकालना है। यानी कि अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है निष्कर्ष निकालना, तो अवधारणा वाला टॉपिक आप बड़ा इजीली कर सकते हो, और उसके बाद में आगे जो हम करेंगे अपना तर्क देने वाला वो भी आप दे सकते हो। ये तीनों टॉपिक आपस में रिजल्ट कनेक्टेड है। कौन कौन से? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखोगे, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपके आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो हम बात करेंगे आज इस टॉपिक के क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको। आपको ये क्वेश्चन समझना है, फिर उसका आगे क्या रिजल्ट निकलता है, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है इस जो गिवन स्टेटमेंट से, वो आपको करना है। तो देखो इधर जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे वैसे हम काम करेंगे। यहां हमको क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, नो फ्रूट इज ट्रीज, सभी फूल पेड़ है कोई फल पेड़ नहीं है। ये ऐसे बोल रहा है कि सभी फूल पेड़ है। पहले मैंने क्या बनाया, इसमें पहले बनाया फूल, फिर मैंने क्या बनाया, पेड़। ये ऐसे बोल रहा है, पहले बोल रहा है ये फ्रूट की बात कर रहा है, यानी कि यहां फ्रूट लिखा और यहां मैंने क्या लिखा, ट्रीज। क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज, ये बात बोल दी। फिर आगे क्या बोला इसने, नो फ्रूट इज फ्लोर। ये दो स्टेटमेंट है आपके, पहले ये दो स्टेटमेंट गिवन है, फिर आगे ये दो स्टेटमेंट है, फिर कंक्लूजन है। मैंने ये बात लिख दी, ऑल फ्लोर्स आर ट्रीज, और फ्लावर्स फूल है ना, मैंने मिक्स कर दिए, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। फिर बोल दिया नो फ्रूट इज ट्री, यानी कि नो फ्रूट इज ट्री, जो फ्रूट है यानी कि जो फल है उसका फल में से और इस पेड़ में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी फल है वो पेड़ नहीं है, ऐसे कह रहा है। तो इसका रिवर्स भी हमारे पास अप्लाई होगा कि कोई भी पेड़ है वो फल भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या क्या निकलता है इसमें। एक तो मैंने अभी बता दिया, ये कंक्लूजन ही है, कोई पेड़ फल नहीं होगा, ये कंक्लूजन। और क्या निकलता है, कोई फूल है वो भी फल नहीं होगा, कोई फल है वो भी फूल नहीं होगा। ये 3-4 कंक्लूजन निकलते हैं इसमें। तो देखो इधर क्या बोल दिया, कोई पेड़ फल नहीं है, तो कोई पेड़ फल नहीं है मतलब कि ये कंक्लूजन रिजल्ट निकल रहा है, ये सही बोल रहा है। फिर क्या बोल दिया, कोई फल फूल नहीं है, नो फ्रूट इज फ्लोर, कोई भी फल है वो फ्रूट भी नहीं है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपके पास क्वेश्चन में वही पहले गिवन होंगे वो सारे लिख देता हूं मैं, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा आपको सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन गिवन होंगे सारे। क्या क्या गिवन होगी कि पहले ओनली बता देता हूं, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट, फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता या सही है, अनुसरण करता है। दूसरा क्या आ जाएगा, ऐसे ऑप्शन गिवन होंगे आपको, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज राइट, सेकंड है वो अनुसरण करता है। तीसरा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में कोई एक है
वो हमारे पास अप्लाई होगा इसमें। चौथा क्या बोल सकता है आपके पास, चौथे में आपको ऐसे बोल देगा कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों अप्लाई होते हैं, बोथ, पहला व दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों रिजल्ट निकल रहे हैं मतलब उसके जो स्टेटमेंट है उसका। चौथा हमारे पास क्या, सॉरी पांचवा क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नहीं अनुसरण करते, नहीं करते, यानी कि इसमें तो क्या होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड ऐसे लिखा होगा, और इसमें क्या होगा, आइदर वन और टू, कि वन और टू में दोनों में से कोई एक होगा। या तो एक भी कंक्लूजन सही नहीं है, या सॉरी या तो ओनली पहला कंक्लूजन सही है, या ओनली दूसरा जो कंक्लूजन है वो सही है, या पहले और दूसरे में से कोई एक सही है, या पहला और दूसरा दोनों ही सही है, या फर्स्ट और सेकंड जो दोनों के दोनों गलत है। लेकिन अब जो हमारा ये क्वेश्चन था जो हमने किया है, इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंक्लूजन सही निकल रहे हैं, तो आपका ऐसा जो ऑप्शन होना जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कंक्लूजन सही निकलते हो उस पर टिक करना आपने, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपको दिए होंगे अलग अलग कि ओनली पहला सही निकल रहा है कंक्लूजन, दूसरा ऑप्शन होगा ओनली दूसरा सही निकल रहा है, तीसरा कंक्लूजन होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही निकल रहे हैं, या चौथे में दे देगा फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत निकल रहे हैं, या पांचवें में दे देगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई एक सही है। बस चार आपको ऑप्शन, पांच ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से आपको पहचानना कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका हमारा आंसर क्या बन रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही निकल रहे हैं, तो उसी पे टिक करना आपने कि फर्स्ट सेकंड दोनों सही निकल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको क्या बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला हुआ है, ऑल लीव्स आर रूट्स, सभी पत्तियां जड़ है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम करते हैं, सभी पत्ती जड़ भी है, यानी कि जो पत्तियां हैं सारी की सारी पत्ती किस में है, जड़ में है, तो सभी पत्ती जड़ में भी काउंट हो रही है, तो सभी पत्तियां किस में है, जड़ में है। फिर क्या बोल दिया, ये बात होगी, सम लीव्स आर ब्रांचेज। आगे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, आपको ये बोल दिया कुछ पत्ती शाखाएं हैं, ये जो पत्ती है ना, कुछ पत्तियां जो है वो शाखाएं हैं, यानी कि यहां शाखाएं हैं। क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर कुछ पत्ती अगर शाखाएं हैं तो कुछ जड़ भी शाखाएं हैं। देखो जड़ और शाखाओं में भी कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो ये कंक्लूजन निकल रहा है हमारे पास, लेकिन इसने दिए क्या क्या कंक्लूजन है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, देखो जब क्वेश्चन में बोला ही है कि कुछ पत्ती शाखाएं हैं, कुछ पत्ती शाखाएं हैं, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि कुछ शाखाएं पत्ती होगी, क्योंकि शाखाओं और पत्ती में कॉमन आ रहा है। जब कुछ पत्ती शाखाएं हैं मतलब पत्ती और शाखाओं में कॉमन आ रहा है, कुछ की बात करें तो कुछ शाखाएं भी पत्ती होगी। कुछ शब्द तभी लगेगा जब दोनों में कॉमन आए, सभी शब्द तभी लगेगा जब एक जो है वो दूसरे के अंदर ही हो। ये सारी बातें मैंने वेन डायग्राम में बताई थी। नोट शब्द तभी यूज होएगा जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए। इसने बोल दिया कुछ पत्ती शाखाएं हैं, मतलब इन दोनों में कॉमन आएगा। फिर उल्टा बोल दिया कुछ शाखाएं पत्ती है, तो ये भी होगा कंक्लूजन, कुछ पत्ती शाखाएं हैं तो कुछ शाखाएं भी पत्ती होगी, दोनों में कॉमन आ रहा है तो कुछ लगेगा शब्द। लेकिन ये कह रहा है कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, तो ध्यान से देखना, तो दोनों बातें सही भी है इसकी। देखो कुछ पत्ती, यहाँ जो पत्ती है वो शाखाएं है, लेकिन यहाँ जो शाखाएं हैं वो पत्ती भी तो नहीं है। यानी कि अगर मैं ऐसे कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ मैंने ए लिखा, यहाँ वेन डायग्राम से समझाता हूँ, मैंने 1 2 इसमें 3 लिख दिया, यहाँ 4 5, तो ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 3 4 5। तो देखो कुछ बी ए में है, कुछ ए बी में है, एक बात तो ये बन गई। दूसरी बात क्या बन रही है, कुछ ए बी में नहीं है, देखो कुछ नहीं भी है, 1 और 2 वो बी में नहीं है, कुछ बी है वो ए में भी नहीं है, 4 और 5 वो ए में भी नहीं है। यानी कि दोनों चीजें बन रही है, कुछ का मतलब आधी चीजें कॉमन आएगी और कुछ एक चीजें कॉमन नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है। तो कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, तो कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट अप्लाई हो रहा है हमारा। क्या इधर वाली जो है ना शाखाओं में वो पत्ती में कॉमन नहीं आ रही, मतलब। फिर बोल दिया कम से कम कुछ, यहां जई बोल दी, कम से कम एटलीस्ट सम रूट्स आर ब्रांचेज, यानी कि बात किसकी हो रही है, हमारे पास रूट्स जड़ की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कुछ हमारे पास जड़ें ऐसी है, यहाँ जड़ है, कुछ जड़ वो शाखाएं भी है,
कुछ जड़ शाखाएं हैं तो इन दोनों में भी कॉमन आ ही रहा है। कहने का मतलब दोनों चीजें अप्लाई हो रही है। देखो अगर कुछ पत्ती शाखाएं हैं तो कुछ जड़ भी शाखाएं हैं, मतलब जड़ और शाखाओं में भी कॉमन आ रहा है। कॉमन देखना है बस आपने, जड़ और शाखाओं में कॉमन आ रहा है, मतलब कुछ जड़ शाखाएं हैं, मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट अप्लाई हो रही है कि कम से कम कुछ जड़ शाखाएं हैं, कुछ कम से कम हो ज्यादा हो लेकिन कुछ है, मतलब कॉमन आ रही है। दूसरी बात बोल दी इसने कि कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, यानी कि शाखाओं में कुछ स्पेस ऐसा है जो पत्ती के साथ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी अप्लाई हो रही है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया सम किंग्स आर एम्परर, यानी कि क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया राजा कुछ ऐसे है जो सम्राट है, कुछ की बात कर रहा है यहाँ क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया आपको कि कुछ राजा ऐसे हैं। मैं इसमें लिखता हूं राजा और इसमें मैं क्या लिख देता हूं, सम्राट। तो कुछ राजा सम्राट है, कुछ का मतलब कॉमन आएंगे, तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर कुछ राजा सम्राट है तो कुछ सम्राट भी राजा होंगे, एक तो ये कंक्लूजन निकलता है। दूसरा कुछ राजा सम्राट नहीं भी है और कुछ सम्राट है वो राजा भी नहीं भी है, ये कंक्लूजन निकल रहा है इसके अंदर। दूसरा अब देखो आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया, नो रूलर इज किंग। आगे ऐसे बोल दिया कोई शासक है वो राजा नहीं है, शासक और राजा में कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने शासक यहां लिख दिया, शासक और राजा में कॉमन नहीं है कुछ भी, इसलिए सम्राट और शासक में कॉमन आ भी सकता है और शासक यहां अलग भी हो सकता है कि सम्राट और शासक में कॉमन ना भी आए, दोनों बातें हो सकती है। यानी कि कुछ राजा सम्राट थे तो दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर आगे ऐसे बोल दिया कि कुछ राजा शासक नहीं है, कि राजा और शासक में से कॉमन नहीं आएगा कुछ, लेकिन दो और केस बनते हैं कि सम्राट और शासक में कॉमन आ भी सकता है और सम्राट और शासक में कॉमन नहीं भी आ सकता, ये दो केस बनते हैं इसके। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, कोई भी शासक सम्राट नहीं है, ये तो गलत है, कोई शासक सम्राट हो भी सकते हैं, कुछ शासक सम्राट हो सकते हैं। देखो कुछ शासक सम्राट भी हो सकते हैं, कुछ शासक सम्राट नहीं भी हो सकते, लेकिन ये तो कह रहा है कोई भी शासक सम्राट नहीं है, यानी कि ये कह रहा है ऐसा बनेगा नहीं कंक्लूजन, ये तो गलत है। इसका तो मेन कंक्लूजन ये निकल रहा है कि कुछ शासक सम्राट हो सकते हैं और कोई भी शासक सम्राट नहीं भी हो सकते, दोनों में से एक होगा, कहने का मतलब ये हुआ। आगे क्या बोल दिया, कम से कम कुछ शासक सम्राट है। अब देखो अगर मैं इसको सही मानता हूं कि एक भी शासक सम्राट नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, मतलब अलग ही रहेगा, सम्राट और शासक में से कॉमन नहीं आएगा। यहां बोल रहा है कि कुछ शासक सम्राट है, यानी कि अगर मैं इसको सही मानता हूं कि सम्राट और शासक कॉमन आएंगे तो फिर ये नहीं होगा, कहने का मतलब अगर मैं इसको सही मान लूं तो ये गलत होगा और अगर मैं इसको सही मान लूं तो ये गलत होगा, कहने का मतलब दोनों में से एक ही सही होगा। देखो रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ये, एक तो बोल दिया कुछ राजा सम्राट है, राजा और सम्राट में कॉमन आएगा। फिर क्या बोल दिया आपको कि कोई भी शासक राजा नहीं है, राजा और शासक में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन यहां बनाता हूं मैं, दो चीजें बनती है इसकी, पहले तो इसने ऐसे बोल दिया राजा और यहां बोल दिया सम्राट, फिर आगे बोल दिया कि एक भी शासक राजा नहीं है तो शासक यहां भी आ सकता है, मान लो कोई शासक जो राजा भी ना हो सम्राट भी ना हो, या दूसरा केस इसका ऐसे भी बन सकता है राजा हमारे पास यहां आ जाएगा, सम्राट इन दोनों में तो कॉमन इसने बोला दिया भी हुआ है, लेकिन शासक और सम्राट में से कॉमन आ भी सकता है, राजा और शासन में कॉमन नहीं आना उसने ऐसे बोला हुआ है, तो राजा और शासन में से कॉमन नहीं लेंगे तो राजा सम्राट में कॉमन आ भी सकता है, राजा सम्राट में कॉमन नहीं भी आ सकता, ये दो केस बनते हैं। अगर कॉमन आ जाता है तो ये केस गलत होगा जो नहीं आ रहा, और कॉमन नहीं आता तो ये केस गलत होगा जो आ रहा है। कहने का मतलब कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, उसने ऐसे बोल दिया राजा और सम्राट, कुछ राजा सम्राट है इनमें कॉमन आ रहा है। फिर ऐसे बोल दिया कि एक भी राजा शासक नहीं है, मतलब इनमें कॉमन नहीं आ रहा, या एक भी शासक राजा नहीं है, मतलब राजा और शासक में कॉमन नहीं आ रहा, बचे इन दोनों का क्या कंक्लूजन निकलता है, इन दोनों का कंक्लूजन ये निकलता है कि सम्राट और शासक में से कॉमन आ भी सकता है और सम्राट और शासक में से कॉमन नहीं भी आ सकता। तो सम्राट और शासक में कॉमन कुछ हो भी सकता है कि कोई शासक सम्राट नहीं है, ये भी सही है, और कम से कम एक शासक सम्राट है, दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों ही गलत हो सकते हैं, यानी कि दोनों में से एक ही सही होएगा। कहने की बात ये है, अगर ये सही हो गया कॉमन आ गए तो ये गलत है, और कॉमन नहीं आए तो ये वाला गलत है, ऐसे अलग अलग गलत होंगे, मतलब कि एक भी दोनों में कॉमन नहीं है तो ये सही हो गया ये गलत हो गया। अगर कुछ शासक सम्राट है मतलब कॉमन आ रहा है तो ये सही है
ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि आइदर 1 और 2, या तो 1 या 2, दोनों में एक करेक्ट होगा। ये हमारा आंसर होगा, दोनों में से कोई एक अनुसरण करेगा गिवन स्टेटमेंट का। ये कंक्लूजन है, ये इसका रिजल्ट निकला है। आगे बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, नो विश इज डायमंड डिमांड, सॉरी नो विश इज डिमांड, कोई भी इच्छा मांग नहीं है। क्या बोल रहा है, एक बात कर रहा है इच्छा की, एक बात कर रहा है मांग की। ये कह रहा है कोई भी इच्छा, इसमें मैं लिख देता हूं इच्छा और इसमें मैं क्या लिख देता हूं मांग। अब ये कह रहा है डिमांड की बात हो रही है यहाँ, ठीक है ना, ये डिमांड हो गया और ये क्या होगी हमारे पास विश होगी। यानी कि कोई भी इच्छा डिमांड नहीं है, नोट लग गया, इसका मतलब कि इच्छा और मांग में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया। इसके बारे में बात करते हैं, ऑल विश आर डिमांड, सारी विश जो है, सॉरी क्लेम्स, ऑल विश आर क्लेम्स, सारी विश है वो दावा है, यानी कि सारी इच्छाएं दावा है, यहां दावा आ जाएगा, सारी इच्छाएं दावा में है, मतलब क्लेम में है। ऑल विश आर क्लेम्स, ये आ गया। अब बची बात ये कि इन दोनों के बारे में क्या कंक्लूजन निकलता है कि डिमांड और मांग, देखो इधर इच्छा और मांग में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर तो इसने लिख दिया इच्छा और यहां इसने लिख दिया दावा और यहां लिख दिया मांग। तो मांग अलग भी हो सकता है और इन दोनों में कॉमन आ भी सकता है, दावा और मांग में से कॉमन आ सकता है। देखो दावा और इच्छा में से कॉमन नहीं आएगा, ये बात पहले से बोल दी कि कोई भी इच्छा मांग नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया नो विश इज ए डिमांड, इन दोनों में कॉमन नहीं आएगा। लेकिन ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसमें से कॉमन आ भी सकता है और इसमें से इसमें कॉमन नहीं है भी आ सकता, ये केस भी बन सकता है, ये केस भी बन सकता है। लेकिन हमें पूछा क्या है, कोई भी मांग दावा नहीं है, कोई भी मांग दावा नहीं है। दूसरा क्या बोल दिया, सभी दावा इच्छा है, सभी दावा इच्छा है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं। देखो कुछ दावा ऐसा भी है जो इच्छा में नहीं है, सभी दावा इच्छा तब होता है जब इच्छा के अंदर दावा होता, दावा अंदर होता है ये वाला। तो देखो इधर, यानी कि दावे में कुछ जगह ऐसी भी है जो इच्छा में नहीं है, तो सभी दावा इच्छा नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ये कह रहा सभी दावा इच्छा है, मतलब गलत कह रहा है, ये कंक्लूजन नहीं निकल रहा गिवन स्टेटमेंट से। गिवन स्टेटमेंट से कंक्लूजन इतना ही निकल रहा है कि कुछ दावा इच्छा है, ये निकल रहा है, सभी नहीं है, कुछ दावा, यानी कि दावे में कुछ पार्ट ऐसा भी है जो इच्छा में भी है। दूसरी बात, हमारे पास दावा और मांग में से कॉमन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये क्या बोल रहा है, कोई मांग दावा नहीं है, ये कह रहा है कोई भी मांग ऐसी है जो दावा है ही नहीं। इसमें तो ऐसा हो रहा है कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें है। लेकिन ये कह रहा है कि मांग और दावा में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो ये तो हमारे गिवन स्टेटमेंट से नहीं निकल रहा। गिवन स्टेटमेंट से तो दो निष्कर्ष निकलते हैं कि मांग और दावा में कॉमन आ भी सकता है, जैसे नीचे आ गया यहाँ, और मांग और दावा में कॉमन नहीं भी आ सकता। तो ये भी पूरा निष्कर्ष सही नहीं निकला, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है इसके अंदर। हाँ ऐसे बोल देता ना कि कोई मांग दावा नहीं है या कोई मांग दावा है, तो मैं क्या लेके चलता कि दोनों में से एक सही होगा। ये हो गया, तो ये तो कह रहा है कोई मांग दावा है ही नहीं, एक भी मांग दावा नहीं है, तो जरूरी थोड़ी है कि कोई भी मांग दावा नहीं होगा, हो भी तो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसने एक ही चीज दी हुई है, तो ये भी गलत है और ये तो गलत है ही। ये कह रहा है देखो सभी इच्छा दावा है, लेकिन सभी दावा इच्छा नहीं है, दावा वाले सारे इच्छा में नहीं है, दावा में कुछ खाली स्पेस भी है जो कि इच्छा में कॉमन नहीं आता, ठीक है ना, कॉमन आना चाहिए मतलब। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला इसने, ऑल रोड्स आर ब्रिक्स, सम ब्रिक्स आर रोप्स, ऑल रोप्स आर डोर्स। क्वेश्चन में बोला हुआ सभी सड़क ईंटें हैं, क्वेश्चन में आपको कैसे बोला हुआ है सभी सड़कें ईंटें हैं, सड़क जो है वो सारी ईंट भी है, यानी कि यहां तो आ जाएगा सड़क और यहां क्या आ जाएगा ईंट, सारी सड़क ईंट भी है, लेकिन सारी ईंट सड़क नहीं है, ये ध्यान रखना, ईंट में ऐसी जगह भी है जो सड़क में कॉमन नहीं आ रही। उसके बाद आगे बोल दिया, ये तो हो गया सभी सड़क ईंटें हैं, फिर बोल रहा है कुछ ईंट रस्सी है, कुछ ईंट रस्सी है, ये आ गई रस्सी। अब ये रस्सी भी ऐसे बनती है कि ये रस्सी इसको भी साथ में कॉमन ले सकती है,
यानी कि ये अब ऐसे भी बन सकता है, ये आपके पास आ गया सड़क, ये आपके पास आ गया ईंट, और रस्सी इधर भी आ सकती है। अब तक जो बात गिवन है उसका कंक्लूजन ये निकला है कि सड़क और रस्सी भी कॉमन हो सकती है, सड़क और रस्सी कॉमन नहीं भी हो सकती, ये इन दोनों के बारे में निकला है। इसने ऐसे बोला हुआ है कि इसने ऐसे बोल दिया कुछ ईंटें रस्सी है, तो कुछ ईंटें क्या है, रस्सी है, तो ईंट के अंदर सड़क भी आई जाती है, तो ये भी इसके साथ कॉमन आ सकती है, कहने का मतलब ये दो डायग्राम बन गए। फिर बोल दिया सभी फसल दरवाजे हैं, ये तो चीज ही अलग होगी। यहां मैंने बना दिया फसल, सारी की सारी फसल क्या है, दरवाजे। इसके भी दो केस बनते हैं कि ये इनके साथ कॉमन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये अलग है। मतलब रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि सम रोड्स आर डोर, कुछ सड़क दरवाजे हैं, कुछ सड़क दरवाजे हैं। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि कुछ सड़क दरवाजे हैं, यानी कि दरवाजे और सड़क में से कॉमन आ भी सकता है और दरवाजे और सड़क में से कॉमन नहीं भी आ सकता। अगर दोनों स्टेटमेंट गिवन है तो हम लेके चलेंगे, एक गिवन है तो उसको सही नहीं मान सकते हम। अगर सभी सड़क दरवाजे है, इसका मतलब वो ऐसे कहना चाहता है कि कुछ दरवाजे सड़क नहीं है, ये ऐसे कहना चाहता है कि कॉमन नहीं आएगा। लेकिन देखो इधर ये वाला हिस्सा अलग था, इस हिस्से में इसके साथ कॉमन आ भी सकता है और ये वाला इससे अलग हो भी सकता है, दोनों केस बनते हैं। तो इसने एक बात बोल दी कि सभी सड़क दरवाजे हैं, यानी कि कुछ सड़क दरवाजे हैं। अब ये भी देखो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कि कुछ सड़क दरवाजे नहीं है, वो भी हो सकता है, यानी कि कुछ दरवाजे और सड़क में कॉमन आ भी सकता है और दरवाजे और सड़क में कॉमन नहीं भी आ सकता। दोनों कंक्लूजन निकलते हैं, दोनों रिजल्ट निकलते हैं। तो दूसरा भी इसने दिया हुआ है, देखो कुछ सड़क दरवाजे नहीं है, देखो इधर सम रोड्स आर डोर, सम रोड्स आर नो डोर, यानी कि इन दोनों में एक सही होगा। अगर ऊपर वाला सही हो जाता तो नीचे वाला नहीं होगा, नीचे वाला हो जाता तो ऊपर वाला नहीं होगा। यहां से तो रिजल्ट निकल गया कि दोनों में से एक सही होगा। अब इनको देख लेते हैं हम क्या हो रहा है इनका। सम डोर्स आर ब्रिक्स, अब ये कह रहा है कुछ दरवाजे ईंट है, तो देखो अगर कुछ दरवाजे ईंट है ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि कुछ दरवाजे ईंट नहीं भी है, यानी कि ईंट और दरवाजों में से कॉमन आ भी सकता है और ईंट और दरवाजे में से कॉमन नहीं भी आ सकता। दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, दोनों कंक्लूजन। लेकिन दूसरा निष्कर्ष नहीं दिया, दूसरा कुछ और ही दे दिया इसने कि ऑल डोर्स आर रोप्स, सभी दरवाजे रस्सी है, वो बोल दिया। यानी कि अब देखो सभी दरवाजे रस्सी है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसके बारे में भी दोनों बातें नहीं बोली, ये 50-50 चांस हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसके बारे में भी दोनों बातें नहीं बोली, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन इसमें दोनों बोल दी कि इस स्टेटमेंट का 50% चांस ये है, 50 ये, दोनों मिला के 100% होता है। या तो ये होगा या ये होगा, या तो सड़क और दरवाजों में कॉमन आएगा या सड़क और दरवाजों में कॉमन नहीं आएगा। तो पहला और तीसरा इंप्लिसिट करता है, ये आंसर है आइदर वन और थर्ड, सॉरी, यानी कि कौन कौन इंप्लिसिट करता है, आइदर वन और थर्ड इंप्लिसिट करता है। तो ये कह रहा है सेकंड भी इंप्लिसिट करता है। सम डोर्स आर ब्रिक्स, सम डोर्स आर ब्रिक्स, वो तो बात आएगी जब सड़क में इसमें से कॉमन आएगा। देखो इधर ऐसे हो सकता है, तीन केस बन गए इसके, तीसरा केस इसके साथ कैसे बन रहा है वो देखो इधर। ये जो दरवाजा है ना, मैंने दरवाजा अलग लिख दिया, दरवाजा एक तो ऐसे कॉमन आ सकता है ओनली ईंट के साथ, एक दरवाजा कॉमन आ सकता है सड़क के साथ, और एक दरवाजा दोनों से अलग रह सकता है। ये तीन केस बन रहे हैं, इसमें तीन निष्कर्ष निकल रहे हैं। मतलब हमने दो सोचे थे निष्कर्ष, तीन निकले, तीनों में से एक। यानी कि या तो ये निष्कर्ष निकल सकता है कि दरवाजे और रोड में से कॉमन आए, इसमें दरवाजे और इसमें से कॉमन आए, डोर्स में से और रोड में से, सड़क में से। तो दरवाजे और सड़क में से कॉमन आए, ये हो गया, देखो सड़क दरवाजा कॉमन आ रहा है। या दरवाजे सड़क में से कॉमन नहीं आए, ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये दोनों हो गए कॉमन आए या ना आए। फिर क्या बोल दिया, सम डोर्स आर ब्रिक्स, यानी कि दरवाजे और ईंट में से भी तो कॉमन आ ही सकता है। ये देखो यहाँ तो आ ही नहीं रहा, वो तो इसमें काउंट हो ही गया। दरवाजे और ईंट में से भी कॉमन आ सकता है, सड़क में ना आए मान लो। तीन केस बन गए इसके, यानी कि ये वाला केस भी सही हो रहा है। यानी कि ये तीनों 33% हो गए, 33.33, 33.33, 33.33। अगर ये हो जाता है तो ईंट वाला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सड़क वाला। यानी कि अगर ईंट और दरवाजे में से इतना हिस्सा कॉमन आता है तो ये देखो ईंट और सड़क में से कॉमन नहीं आएगा और बिना कॉमन वाला भी नहीं आएगा। अगर कोई भी कॉमन नहीं आता तो ये दोनों ही नहीं होंगे कॉमन वाले। अगर सड़क और ईंट में से कॉमन आ गया तो ये वाला नहीं होगा। मतलब इन सारों में से कोई भी एक होगा। तो कौन सा अनुसरण करता है, फर्स्ट
फर्स्ट या थर्ड में से एक करेगा या फिर सेकंड करेगा, क्योंकि जब सेकंड करेगा ना तो ये दोनों वैसे ही नहीं करेंगे। सेकंड तो अलग ही है, जब सेकंड कर रहा है तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं कर रहे, अलग हो गई है। तो इसका आंसर ये होगा, पहले और तीसरे में से दोनों कर ही नहीं सकते, एक ही करेगा, पहला तीसरा, ठीक है। और साथ में सेकंड कर सकता है, ये देखो इधर सेकंड इसके साथ है। जब मैं ऐसे बनाऊंगा ना, सड़क, ईंट और दरवाजे, अब आप ध्यान से देखना, इसमें देखो सड़क और ईंट में से भी कॉमन है, दरवाजे और ईंट में भी कॉमन है, दरवाजे और सड़क में भी कॉमन है। तो दरवाजे और ईंट में भी कॉमन है, दरवाजे और सड़क में भी कॉमन है, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई एक करता है, मान लो इसमें ये कर गया तो ये ऑटोमेटिक ही कर जाएगा। देखो अगर मतलब दरवाजे और सड़क में कॉमन आ गया तो ईंट में अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन अगर ये कर जाता है तो भी ये करेगा। कहने का मतलब ये है कि कहने की सीधी सीधी बात ये है कि इन दोनों में से कोई एक केस होगा, लेकिन ये फिर भी बन सकता है, ऐसे है, ठीक है। ये देखो यहाँ सड़क और ईंट में से कॉमन नहीं भी आ रहा, यानी कि दरवाजे सड़क नहीं है लेकिन ईंट तो है ना, नहीं है तो भी ईंट हो जाता है। देखो इधर ये है, ये देखना है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखो सड़क और ईंट में से कॉमन आएगा तो वो हो ही गया केस, लेकिन अगर सड़क और ईंट में से, ये नीचे अंदर वाला सड़क है, सड़क और दरवाजे में से अगर कॉमन नहीं है, मान लो सड़क और दरवाजे में से, तो देखो ईंट वाला कॉमन आ भी सकता है, ईंट वाला कॉमन नहीं भी आ सकता, दोनों केस बनते हैं। लेकिन सड़क और दरवाजे में से कॉमन नहीं है तो ये जरूरी नहीं है ईंट वाला नहीं आएगा, ईंट वाला भी आ सकता है, यानी कि ये वाला केस भी क्या हो सकता है हमारे पास। लेकिन फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे अप्लाई नहीं हो सकते, इनमें से कोई भी एक होगा। तो ये चीज आपको इसमें से पहचाननी है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला क्या हुआ है क्वेश्चन में, ऑल फ्लावर्स आर व्हाइट, सम व्हाइट्स आर ब्यूटीफुल, सभी फूल सफेद है। पहले मैं क्या बना लेता हूं, फूल, सारे फूल सफेद भी है, सफेद में आ गया, यानी कि सारे फूल है वो सफेद में है, लेकिन सफेद में कुछ ऐसे भी आगे मार्कर आ गया सफेद, ठीक है। या कोई हमारे पास सफेद टी शर्ट आ गई वगैरह, मतलब सफेद में कुछ और भी हो जाएगा। यानी कि ये सफेद जो है ना, इसमें फूल तो आ ही आ रहे हैं व्हाइट वाले, लेकिन इसके अलावा सफेद कुछ और भी बहुत कुछ होता है, सफेद कार हो सकती है, सफेद बाइक हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सारे फूल है ना वो सारे के जितने जितने वो सारे सफेद ही है, ये ऐसे बोल रहे हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सम व्हाइट्स आर ब्यूटीफुल। अब ये जो व्हाइट भी है ना, इसमें कुछ ब्यूटीफुल भी है, सुंदर, यानी कि सम व्हाइट्स आर क्या हो जाएंगे, ब्यूटीफुल, यानी कि कुछ सफेद चीजें सुंदर भी हो सकती है, ऐसे कह रहा है, ठीक है ना। कुछ व्हाइट चीजें है ना वो सुंदर भी है, ऐसे कह रहा। तो अब इसका भी दो केस बनते हैं, देखो इधर दो केस क्या बन गए कि ओनली मान लो बाकी चीजों में और भी ये सुंदर में कॉमन आए, या फिर फूल भी तो सुंदर हो ही सकते हैं कुछ, यानी कि यहाँ फूल में से और सुंदर में से भी कॉमन आ जाए, और यहाँ क्या हो गया हमारे पास सफेद, क्योंकि फूल भी तो सफेद ही है। ये दो केस बन गए इसके कि फूल और सफेद में से कॉमन आ सकता है और फूल और सफेद में से कॉमन नहीं आ सकता, दो केस बन गए कि इसमें सॉरी सुंदर और फूल में से कॉमन आ भी सकता है, सुंदर और फूल में से कॉमन यहाँ आ रहा है और यहाँ सुंदर फूल में से कॉमन नहीं आ रहा, दो केस बन गए इसके। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सभी फूलों के सुंदर होने की संभावना है। फूल इसने ऐसे बोला कि सारे फूल व्हाइट है, तो सारे फूल के सुंदर होने की संभावना, तो भाई सारे फूल सुंदर हो भी सकते हैं, सारे फूल सुंदर नहीं भी हो सकते, संभावना है, ये ठीक बोल रहा है। फिर क्या बोल दिया, कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं हो सकते, यानी कि कुछ सफेद चीजें ऐसी भी है जो फूल नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सफेद में ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो फूल नहीं है, तो ये भी सही है कि कुछ कम से कम का मतलब कुछ की बात करे, कुछ सफेद चीजें ऐसे भी है जो फूल नहीं है, चाहे वो थोड़ी भी हो, कम से कम हो चाहे, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट और सेकंड आंसर है इसका कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया, फल स्वादिष्ट है, कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है, सभी वस्तुएं यमी है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, कर सकते हो आप इसको इजीली करना और कमेंट बॉक्स में डालना आपने क्या आंसर दिया इसका। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया इसने, ये कर लेते हैं, इंसानों को जानवर बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ऑल मैन आर डॉग्स,
सारे आदमी कुत्ते हैं। क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया, इसके अंदर बोल रहा है ये आदमी, जितने भी आदमी हैं वो क्या है, इसने ऐसे बोल दिया डॉग्स है, कुत्ते हैं, ये बोल दिया। आगे क्या बोल रहा है, ऑल डॉग्स आर कैट, जितने भी कुत्ते हैं वो सारे बिल्ली है। कुत्ते सारे किस में आ जाएंगे, बिल्ली में। ये कंडीशन बन गई इसकी, सारे आदमी कुत्ते हैं, सारे कुत्ते बिल्ली है। तो डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ बिल्ली बिल्ली जो है कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यानी कि बिल्ली में ऐसा पार्ट है जो कुत्ते में कॉमन नहीं है। कुछ बिल्ली आदमी नहीं है और कुछ बिल्ली आदमी है, कुछ कुत्ते आदमी हैं, कुछ कुत्ते आदमी नहीं है। मतलब निष्कर्ष ये निकल रहा कॉमन में, यानी कि बिल्ली में कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो कुत्तों के साथ कॉमन नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो कॉमन है। बिल्ली और आदमी में कुछ हिस्सा ऐसा जो कॉमन नहीं है, कुछ हिस्सा ऐसे है जो कॉमन है। ऐसे ही कुत्ते और आदमी में, कुत्ता पूरा सर्कल है ये, इसमें सारा हिस्सा आ गया कुत्ते का, लेकिन इसमें कुछ आदमी और कुत्ते में कुछ हिस्सा इधर अंदर वाला कॉमन है और कुछ बाहर वाला कॉमन नहीं भी है, ऐसे है। अब बोला है सभी आदमी बिल्ली है, सारे आदमी बिल्ली में है, सही निकल रहा है कंक्लूजन, ये तो ठीक है। फिर बोल दिया सभी बिल्ली आदमी है, सारे बिल्ली आदमी नहीं है, सारे नहीं है, कुछ ही है। बिल्ली में कुछ ही कॉमन आ रहा आदमी के साथ, सारे बिल्ली अगर आदमी होते तो बिल्ली वाला पार्ट सारा आदमी के अंदर होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही स्टेटमेंट ये है कि सभी आदमी बिल्ली है, सारे आदमी बिल्ली में है, लेकिन सारी बिल्ली वो आदमी वाले में नहीं है, यानी कि इस अंदर वाले आरेख में नहीं है। ठीक है ना, ये इसका आंसर था। वेन डायग्राम अगर आता है तो निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन क्या बोल दिया आपको, देखो इधर क्वेश्चन में बोला क्या हुआ आपको, ऑल पेन्स आर रोड्स, सभी पेन सड़क है। पहले मैं क्या बना लेता हूं, पेन, सारे पेन, ये क्या कह रहा है, सड़क है, ये कह रहा है सभी पेन सड़क है। फिर क्या बोल दिया, सम हाउस आर पेन, कुछ हाउस पेन है, ऐसे ये बोल रहा है। कुछ हाउस पेन है तो कुछ सड़क भी पेन होगा, यानी कि घर की बात कर रहा है कि घर और पेन में कॉमन है तो सड़क और घर में तो पक्का ही आएगा। ये गिवन है इसने कि सम हाउस आर पेन, कुछ हाउस है वो घर भी है, यानी कि घर और हाउस में से कॉमन आ ही रहा है, ये श्योर है, इसने बोला हुआ है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा इससे, निष्कर्ष ये निकला, वो देख लो इधर, सभी घर पेन है, सारे घर पेन है, ये तो गलत है। जब ये बोल ही रहा है कि कुछ घर ही पेन है तो सारे कैसे हो जाएंगे, यानी कि ये तो निष्कर्ष ये नहीं निकलता। निष्कर्ष इतना ही निकलता है कि कुछ घर पेन, ये बात बोली हुई है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ घर पेन है भी और कुछ घर पेन नहीं भी है, ये निष्कर्ष निकलती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सभी घर पेन है, ये तो इसने जो कथन दिया हुआ इसको गलत कर दिया, तो ये निष्कर्ष नहीं निकला, गलत है ये। फिर बोल दिया कुछ घर पेन है, कुछ घर पेन है, ये जो गिवन स्टेटमेंट थी वही है, ये सही है बस, ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। बड़ा इजी क्वेश्चन था, यही आंसर है हमारा जो गिवन था बस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां आपको क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान से, ऑल पेन्स आर चौक, सारे के सारे पेन चौक है, पेन जो है सारे वो चाक भी है, सारे पेन है वो चाक है, ये बात बोल दी इसने। आगे क्या बोल दिया इसने, सम चौक आर पेन, कुछ चौक पेन है, ये बात भी सही कह रहा है। देखो चौक का कुछ हिस्सा पेन में है, कुछ नहीं भी है, बस इतने डायग्राम बनेगा इसका एक ही। फिर क्या बोल रहा है, कुछ पेन कुर्सी है, कुछ चाक पेन है, ये स्टेटमेंट तो सही हो ही रही है, कुछ चाक पेन है ये तो हमें गिवन ही था। लेकिन अब ये कह रहा है कि कुछ पेन कुर्सी है, अब कुर्सी अलग से है कोई, तो कुर्सी और पेन कॉमन आ भी सकता है और कुर्सी और पेन कॉमन नहीं आ सकता, यानी कि कुर्सी जो है वो यहां भी हो सकती है और कुर्सी यहां भी हो सकती है। तो दोनों में से अगर कोई एक स्टेटमेंट गिवन है ना तो वो सही नहीं है। अगर आपको ऐसे दोनों स्टेटमेंट गिवन है फिर लिख सकते हैं कि दोनों में से एक सही है, इसलिए ऐसे बोल दिया कुछ पेन कुर्सी है, जरूरी थोड़ी है, हो सकता ना भी हो। ये स्टेटमेंट प्रॉपर्ली निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो सही आंसर कौन सा है, कुछ चाक पेन है, वो क्यों है, क्योंकि डायग्राम से भी पता चल रहा हमें कि चाक का कुछ हिस्सा पेन में भी है और हमें ये गिवन भी था यहाँ पर, ये इसका आंसर था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी जंगल चीता है, कुछ चीता घोड़े हैं, कुछ चीता घोड़े हैं, यहां बोला हुआ हॉर्सेस।
अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल जंगल्स आर टाइगर, सारे जंगल चीता है। ये आ गया जंगल और सारे के सारे चीता भी है, यानी कि बोला हुआ इसने सारे जंगल क्या है, चीता है। फिर क्या बोल दिया, कुछ चीता घोड़े हैं, कुछ चीता ऐसे है जो घोड़े हैं, तो कुछ चीता घोड़े ऐसे भी हो सकता है। और यहां मैंने बना दिया जंगल, यहां मैंने बना दिया चीता, और ऐसे भी हो सकते हैं। यहां भी देखो चीता और घोड़े में से कॉमन आ रहा है, और यहां भी चीता और घोड़े में कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ जंगल में भी कॉमन आ रहा है। ये दो केस बन सकते हैं कि चीता और घोड़े में कॉमन आने के दो केस बन सकते हैं, कि चीता और घोड़े में अकेले कॉमन आए, और चीता और घोड़े में जब कॉमन है जंगल भी साथ में कॉमन आ जाए, दो केस बन सकते हैं। अब ये कह रहा है कुछ घोड़े जंगल है, निष्कर्ष क्या निकला कि कुछ घोड़े जंगल है, कुछ घोड़े जंगल है, या कुछ घोड़ा जंगल नहीं है, या कुछ घोड़ा जंगल नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, एक ही स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल सही है, और तो कोई गिवन नहीं है, जो गिवन है वही सही है। यानी कि देखो चीता और घोड़े में से अगर कॉमन आए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि घोड़े और जंगल में से कॉमन ना भी आए, और घोड़े और जंगल में से कॉमन आ जाए, जैसे यहाँ ये हिस्सा कॉमन आ रहा है घोड़े और जंगल में से, और यहाँ घोड़े और जंगल में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ जंगल और घोड़े में से कोई कॉमन नहीं है, तो दो केस बनते हैं, एक ही लाइन में बोल दी, मतलब कि सही स्टेटमेंट बोल रहा है ये। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे आपको क्वेश्चन बोला गया है, सम हैंस आर काउज, कुछ मुर्गियां गाय हैं, कुछ मुर्गी जो है वो गाय हैं। मैं यहां क्या बना लेता हूं, मुर्गी, और यहां क्या बना लेता हूं मैं, गाय। कुछ मुर्गी गाय है, मतलब गाय और मुर्गी का कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है। फिर बोल दिया ऑल काउज आर हॉर्स, ऑल काउज आर हॉर्स, सारी गाय वो है वो हॉर्स में है, ऐसे यानी कि गाय सारी किस में आ जाएगी, हॉर्स में, घोड़े में आ जाएगी। सारी गाय जो है वो घोड़े हैं, ऐसे बोल दिया इसने। यहां से पता क्या चला कि मुर्गी और घोड़े में भी कॉमन आ रहा है, कुछ मुर्गी घोड़े हो सकते हैं और कुछ घोड़े मुर्गी हो सकते हैं, ये निष्कर्ष निकल रहा है। कुछ घोड़े मुर्गी है और कुछ मुर्गी घोड़े हैं, वो तो एक ही बात है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही बोल रहा है ये, यानी कि कुछ मुर्गी घोड़े है, कुछ घोड़े मुर्गी है, दोनों बातें अप्लाई हो रही है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या बोल दिया इसने, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या बोला हुआ है, देखो स्टेटमेंट्स, सम ड्रीम्स आर नाइट्स, सम नाइट्स आर डेज। क्या बोल दिया इसने कि कुछ सपने रात है, एक सपने की बात कर रहा है, एक रात की बात कर रहा है, यानी कि ये कह रहा है कुछ सपने रात भी है। सम ड्रीम्स आर नाइट, यानी कि ड्रीम्स और नाइट, सपने और रात में कॉमन आ रहा है कुछ हिस्सा। फिर आगे क्या बोल दिया, सम नाइट्स आर डेज, कुछ रातें दिन भी है, यहां मैंने लिख दिया दिन। अब ये दिन लिखने के भी दो केस है, एक केस तो ये बन गया कि सपने और दिन में कुछ कॉमन ना आए, और दूसरा केस ऐसे बन सकता है, ये कह रहा है कि कुछ सपने रात है, बन गया ये। फिर क्या बोल रहा है, कुछ रात दिन है, कुछ रात दिन भी है, लेकिन सपने और दिन में कॉमन आ भी सकता है और सपने और दिन में कॉमन नहीं भी आ सकता, दो कंक्लूजन निकलते हैं। तो अब हमें निष्कर्ष क्या निकले इसने, निष्कर्ष में ये क्या बोल रहा है, ऑल डेज आर आइदर नाइट और डेज ड्रीम्स, सभी दिन या तो रात है या सपने हैं, सारे दिन या तो रात है या सारे दिन सपने हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसने बोला हुआ कि रात और दिन में कुछ हिस्सा ही कॉमन आएगा, तो सारा कॉमन आए ये जरूरी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत होगी। उसके बाद कुछ दिन रात है, कुछ दिन भी तो रात है, अगर कुछ रात दिन है तो कुछ दिन भी तो रात है, दिन और रात में भी कॉमन आ रहा है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। बाकी दो कंक्लूजन ये निकलते ही है कि कुछ सपने दिन है, कुछ सपने दिन नहीं है, ये कंक्लूजन निकल सकता था, लेकिन उन दोनों के बारे में हमें कुछ दिया नहीं हुआ। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ आपको, सॉरी ये आगे जो क्वेश्चन है वो आपको बोला हुआ है, बड़ा करता हूं इसको, सम रोज आर फ्लोर, कुछ गुलाब फूल है, डायग्राम बनाता हूं मैं, किसकी बात कर रहा है ये, गुलाब की, कुछ गुलाब फूल भी है, मतलब फूल और गुलाब में कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं फूल, कुछ गुलाब क्या है, फूल है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया, कुछ फूल कली है, कुछ फूल ऐसे है जो कली भी है,
लेकिन इन दोनों में भी कॉमन आ सकता है। फिर आगे क्या बोल दिया, सभी कली पत्तियां हैं, सारी की सारी कलियां वो पत्तियों में आ रही है, तो ये पत्तियां जो है वो बाहर आ गया। फिर आगे क्या आ गया, सभी पत्तियां पेड़ है, सारी पत्तियां वो पेड़ है, तो इसके ऊपर भी एक आ गया, वो क्या आ गया, पेड़। निष्कर्ष निकालते जो दिया उसके हिसाब से, कुछ पेड़ फूल है, तो कुछ पेड़ फूल है, पक्का ही आएगा, जब कली कॉमन आ रही है तो फूल भी आएगा, पहला स्टेटमेंट सही लगा। फिर क्या बोल रहा है, कुछ गुलाब कली है, कुछ गुलाब कली है, ये हो भी सकता है, और गुलाब और कली में जैसे इसमें नहीं आ रहा कॉमन, नहीं भी आ सकता, गुलाब और कली में कॉमन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कुछ गुलाब कली नहीं है, कुछ गुलाब कली है, कुछ गुलाब कली नहीं है, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा। ये हो जाता तो ये नहीं होगा, ये हो जाता तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। आगे क्या बोल दिया इसने, कुछ पत्तियां गुलाब है, ये कह रहा कुछ पत्तियां गुलाब है, कुछ पत्तियां गुलाब हो भी सकती है, कुछ पत्तियां गुलाब नहीं भी हो सकती। तो देखो इधर अगर मैं बात करूं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहले मैं क्या बोल दिया, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, तो ये तो सही नहीं है, पहला तो ट्रू है वो तो हमें पता ही लग रहा है, लेकिन इन दोनों में से भी कोई एक हो सकता है, आगे वाले पढ़ के देख सकते हैं। पहले और दूसरे में एक अनुसरण करता है, ये भी स्टेटमेंट करता है, दूसरे और चौथे में से एक करता है, ये बात तो सही है। फिर ये कह रहा है ओनली फर्स्ट सही है और सेकंड और फोर्थ में से एक है, फर्स्ट तो सही था ही हमारा, देखो कुछ पेड़ जो है वो भी फूल है, पेड़ और फूल में कॉमन आ रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है और सेकंड और फोर्थ में से एक हो सकता है, तो हमारा आंसर कौन सा है कि ओनली फर्स्ट सही है और सेकंड और फोर्थ में से एक है। केवल फर्स्ट तो सही होएगा ही होएगा, लेकिन और या तो सेकंड और या फोर, इन दोनों में कोई एक सही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी होगा, बस ये पहचानना है आपको गिवन स्टेटमेंट में से। आगे में क्वेश्चन में क्या बोल दिया देखो, सभी युद्ध अधिकारी है, सभी पौधे युद्ध है, सभी अधिकारी ताज है, वैसा ही क्वेश्चन आप खुद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया, ये भी वैसा ही है, लेकिन बता देता हूं, कोई नहीं, एक लास्ट बचा है। क्वेश्चन में आपको बोला क्या हुआ है, सम शूज आर हैंड चीफ, क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कुछ जूते रुमाल है, यानी कि जूते और रुमाल में से कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है, जूते और यहां क्या बोल रहा है, रुमाल, जूते और रुमाल में से कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये बोल रहा है कुछ जूते रुमाल है। फिर बोल रहा है कुछ रुमाल कैलकुलेटर है, अब रुमाल का कुछ हिस्सा है जो कैलकुलेटर है। अब इसके भी दो केस बनते हैं, एक केस तो ये बन गया और दूसरा केस इसका क्या बन जाएगा, यहां बना देता हूं मैं, यहां मैंने क्या लिख दिया, जूते, फिर मैंने क्या लिख दिया, रुमाल, और फिर इन दोनों में से भी कॉमन आ सकता है कैलकुलेटर, यानी कि जूते और कैलकुलेटर में से कॉमन आ भी सकता है, जूते और कैलकुलेटर में से कॉमन यहाँ आ गया और यहाँ नहीं भी आया, नहीं भी आ सकता, दोनों केस हो सकते हैं, दो केस बनते हैं इसके, मतलब डायग्राम है, ऊपर वाला भी बन सकता है, नीचे वाला भी। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल कैलकुलेटर्स आर पेपर, सारे के सारे कैलकुलेटर पेपर में है, पेपर ऐसे है, मतलब ये रहा पेपर, तो ये पेपर ऐसे भी हो सकता है इसके अंदर, ये हमारे पास आ गया पेपर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कोई कैलकुलेटर जूता नहीं है, तो देखो कैलकुलेटर और जूता कॉमन आ भी सकता है, इसने बोला कोई कैलकुलेटर जूता नहीं है, तो यहाँ नहीं है कि कैलकुलेटर जूता में कॉमन नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर और जूता में से कॉमन हो भी सकता है। तो अगर कोई जूता कैलकुलेटर नहीं है, तो अगर साथ में ये स्टेटमेंट गिवन होता कि कुछ जूता कैलकुलेटर है भी, तो तुम दोनों में से एक को सही मान लेते, तो ये तो मैं गलत कहूंगा। ये कह रहा कोई कैलकुलेटर जूता हो ही नहीं सकता, इसके कहने का मतलब कैलकुलेटर जूता में से कॉमन आएगा ही नहीं कभी, क्यों, आ भी तो सकता है, जैसे इस डायग्राम में आया है, जूते और कैलकुलेटर में से कॉमन आया है। फिर आगे बोल दिया कोई जूता पेपर नहीं है, तो कोई जूता पेपर नहीं है ये हो भी सकता है, और कोई जूता पेपर है, जूते पेपर में कॉमन आया, ये आ भी सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट पूरी रूप से सही नहीं है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक और टॉपिक हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष। कथन गिवन होगा, वेन डायग्राम वाले टॉपिक का यूज करके आपको उसका रिजल्ट निकालना है, निष्कर्ष निकालना है कि आप उसको क्या निकाल पाते हो, वही हमारे इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बस ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से समझोगे आप इसको, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो हम लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये हमारा रीजनिंग का एक और टॉपिक हो गया, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो रीजनिंग की, रीजनिंग ही ऐसा टॉपिक है जो आपको 100% मार्क्स दिला सकता है,
चाहे कोई भी एग्जाम दो, आरएएस का हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, पटवारी का हो, जो रीजनिंग के टॉपिक आते हैं उसकी पॉसिबिलिटी है कि 100% आप सही कर सकते हो उसको। मैथ्स में भी अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो मैथ्स के भी सारे टॉपिक आप सही कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसको आप अच्छे से करो। बाकी उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस आपके साथ है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।